मॉर्निंग सर। बैठिए। बैठिए नम्रता। थैंक यू सर। आप सुनो। क्या होता है आपके नाम का से नम्रता? सर ये व्यवहार की एक संभव विशेषता हो सकती है, मानवीय व्यवहार की, जिसको दो रूपों में देखा जा सकता है। एक व्यवहार में सॉफ्टनेस और दूसरे संज्ञा के रूप में, जो नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिलासपुर से हैं आप, है ना? सर मैं रहती अभी बिलासपुर में हूँ, मेरा करंट एड्रेस बिलासपुर है, लेकिन मेरा जो स्थानीय निवास है वो कबीरधाम जिले में है। कबीरधाम जिले में है, ठीक है। तो आपने कब सोचा, कैसे आपका मन हुआ कि आप वन सेवा की तरफ आएँ? सर 2018 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करी। उसी समय ये फॉर्म भी आया था, और चूंकि मेरा विषय विज्ञान था तो मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इस परीक्षा की तैयारी की। आपने पेपर वाइज अच्छा परफॉर्म किया। आप इस सेवा के बारे में कितना जानते हैं? सर मुझे ये पता है कि इसके तहत दो पदों के लिए परीक्षा हुई थी, एक ACF, दूसरा रेंजर। ACF जो है वो सब डिविजनल लेवल पे वन सेवा के लिए अधिकारियों का चयन करता है, और रेंजर सब डिविजनल लेवल के नीचे के अधिकारी होते हैं। ठीक, रेंजर के कार्य क्या क्या है? सर रेंजर के अंतर्गत जो वन क्षेत्र आता है उसमें उनकी मेन पेट्रोलिंग होती है। जितने भी वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो कार्य दिए गए हैं या योजनाएं चलाई जा रही हैं वो प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं, वो उनका निरीक्षण करना होता है। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों का नियंत्रण भी उन्हीं के अंतर्गत आता है। ठीक, और फिर ACF क्या काम करता है? सर ACF जो होता है DFO और रेंजर के बीच एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। जो रेंजर के द्वारा किए जा रहे परफॉर्मेंस और जो अपर लेवल से आ रहे ऑर्डर्स हैं उनके बीच समन्वय का कार्य करता है। ठीक, ओके। कैंपा प्रोजेक्ट क्या है, नाम सुना है आपने? यस सर, बताइए क्या है? सर कैंपा प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली एफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करने के लिए लाया गया है। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन बढ़ाया जाता है उसमें। मतलब जिस भी प्रकार से वनों की क्षति की जा रही है, चाहे वो उद्योग के लिए हो या शहरीकरण के लिए हो, उस क्षति को की पूर्ति के लिए किस प्रकार से हम वनों के क्षेत्र को और बढ़ा सकते हैं। उसका आयाम व्यापक है, केवल वनों का क्षेत्र बढ़ाना नहीं है। वनों के क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ उस कैंपा प्रोजेक्ट में बहुत से अन्य आयाम हैं। कुछ अन्य आयाम बता सकती हैं? सॉरी सर, मैं इसका आइडिया कब से शुरू हुआ, कितना बजट है उसके लिए गवर्नमेंट का? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, वन नीति जो 1988 में आई उसमें इसका विवरण दिया गया था। अभी छत्तीसगढ़ में किनके सुपरविजन में कैंपा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सी कमेटी देख रही है? सॉरी सर। आप एक बिलासपुर से हैं और दूसरा आप कहाँ से हैं बताइए? कबीरधाम। दोनों वनों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। दोनों के आसपास काफ़ी प्रसिद्ध अभ्यारण्य भी हैं, नेशनल पार्क भी हो सकता है, वो आप ज़्यादा जानेंगे। जी सर। क्या बता सकती हैं? सर कबीरधाम जिले में हम भोरम देव अभ्यारण्य को देखते हैं, जिसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है 2009 में। और बिलासपुर में तो नहीं कह सकते, बट बॉर्डर में लगता है अचानकमार टाइगर रिजर्व, और उसके अलावा कानन पेंडारी यहाँ पे जू है। सर मैं भी फिलहाल इतना ही। अचानक मार्ग और भोरम देव है ना? अचानक मार्ग और भोरम देव दोनों क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी प्रजातियां बताइए। दोनों में थोड़ा कंपेयर कीजिए, किस तरह के वृक्ष हैं दोनों क्षेत्रों में? सर अचानकमार क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः साल सागौन जैसे वन है। और अचानकमार के सर वृक्ष में जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ मिश्रित वन की उपलब्धता होनी चाहिए जलवायु के अनुसार वहाँ पर। सर बहुत प्रिसाइजली मुझे को नहीं पता। कबीरधाम के बारे में, भोरम देव अभ्यारण्य के बारे में? सर भोरम देव अभ्यारण्य में किस प्रकार के वन हैं, वनस्पतियाँ कैसी हैं? सर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की ही अधिकता मतलब छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। जी सर उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। कुछ और प्रकार बताइए तो, जैसे सदाबहार वर्षा वन। जी सर। ये क्या होता है? सर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का की मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर प्लस से 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ऐसे जगहों में सदाबहार वन की उपलब्धता पाई जाती है। ये यदि अपन उसको भूगोल की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पृथ्वी सदाबहार वर्षा वनों के लिए? सर भूमध्य रेखी जो क्षेत्र है वो इसके। और विश्व के किन क्षेत्रों में इनका संकेंद्रण है? सॉरी सर। ब्राजील, कांगो, कीनिया, जायरे, युगांडा, तंजानिया, इंडोनेशिया। ये जो 0 डिग्री के आसपास का जो पूरा इलाका रहेगा उसी में तो इनका संकेंद्रण होगा। इस क्षेत्र की वनस्पति दूसरे क्षेत्र की वनस्पतियों से कैसे भिन्न होती है?
सर यहाँ पे जो वन जो पाए जाते हैं वो अत्यंत सघन वन होते हैं, इसलिए इनका कमर्शियल यूज़ इतना आसान नहीं हो पाता है। नम्रता, जी सर। बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या जानते हैं? जैव विविधता क्या है? सर किसी भी जो गिवन एरिया है वहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पतियों में पाई जाने वाली जो विविधता है वो उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में अल्फा, बीटा और गामा क्या है? सर अल्फा किसी एक ही समुदाय के अंतर्गत पाए जाने वाली जो विविधता होती है वो अल्फा विविधता होती है। दो समुदाय के बीच पाए जाने वाली विविधता जो होती है वो बीटा विविधता होती है। और मैग्नीट्यूड के हिसाब से शायद सर मैं इसको श्योर नहीं हो पा रही हूँ गामा विविधता के लिए। बायोडाइवर्सिटी के समक्ष अभी सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? सर डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग जैसे चेंजेस, ये सारे सर। अच्छा, तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं। जी सर। एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन में बायोस्फीयर, नेशनल पार्क और सेंचुरीज में कौन सा एक्स सीटू है, कौन सा इन सीटू है? और जू? सर जू एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। नेशनल पार्क का मैं सर श्योर नहीं हूँ, शायद ये भी इन सीटू कंजर्वेशन ही है। अच्छा, नेशनल पार्क और सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है? सर नेशनल सेंचुरीज जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक जो जीव हैं उनके संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जबकि जो नेशनल पार्क हैं वो उस क्षेत्र के समस्त पेड़ पौधे, जीव जंतु, मतलब होल सिस्टम को कंजर्व करने के पर्पज से नेशनल पार्क बनाया जाता है। होल सिस्टम। तो फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? सर बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बहुत बड़ा होता है जिसको हम चार भागों में बांटते हैं, जिसमें कि मतलब नेशनल पार्क में सर जो मानवीय हस्तक्षेप होता है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो 4 जोन में बटा होता है, तो क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ कुछ हद तक अलाउ की जाती हैं। अच्छा, वन जो है फॉरेस्ट, ये संविधान की कौन सी सूची का विषय है? सर संवर्ती सूची। मूलतः कौन सी सूची में था? सर केंद्र सूची। राज्य सूची में था सर। क्या आप नेशनल पार्क को सेंचुरी में बदल सकते हैं? क्या बदला जा सकता है? नेशनल पार्क को सॉरी सर, नहीं सर, शायद नहीं बदला जा सकता। शायद कि नहीं बदला जा सकता। तो सेंचुरी को नेशनल पार्क में बदल सकते हैं? यस सर। मैप परियोजना की क्या क्या कंडीशंस हैं, नॉर्म्स? मैप चला ना, यस बायोस्फीयर। यस सर। सर इसमें बेसिकली जो स्थानीय लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया गया वन के संरक्षण के लिए। सर मेरे को सिर्फ इतना ही। यूनेप क्या है? सॉरी सर। अच्छा, आगे बताइए आप। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च सुना होगा आपने, कहाँ है? सर देहरादून में। देहरादून में। अच्छा, भारत को टोटल जो है कितने वनस्पति क्षेत्रों में बांटा गया है? 6। चलिए 6 का नाम ही कि नहीं? सर सॉरी सर। श्योर नहीं है? नहीं सर। ओके, जैसे अभी चीता चर्चा में है जी सर। है ना, चीता के बारे में बताइए। सर हमारे यहाँ पे 1952 में चीता को पूर्णतः विलुप्त घोषित किया गया था। उसके बाद अभी नामीबिया से चीता लाए गए हैं, 8 चीता। नामीबिया सॉरी सर। वहाँ से 8 चीता लाए गए हैं, जिनमें से 5 चीते लाए गए हैं, जहाँ 5 फीमेल और 3 मेल चीते हैं। 5 क्या बोला आपने? फीमेल और 3 मेल। अच्छा। अभी जैसे प्रेरी, कंपास और पंपास सुने, क्या है? सर ये जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर जो सर ये घास के प्रकार है मुख्यतः, इसके बारे में मुझे डिटेल नॉलेज। उष्णकटिबंधीय प्रेरीज, प्रेरीज हिमालयन रीजन में कैसे चल देगा? प्रेरीज, कंपास और पंपास। सॉरी सर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में बेसिकली वर्षा का कितना अंतर होता है? सर जो आर्द्र पर्णपाती होता है वहाँ पे 200+ से 250 तक रेनफॉल होता है। अच्छा। नहीं सर, 100 to 200 होता है, और इसमें 100 से 150 के आसपास होता है शुष्क पर्णपाती में। शुष्क पर्णपाती। हॉट स्पॉट क्या होता है? सर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता की अधिकता पाई जाती है उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है।
और ये आर्द्र भूमि, वेटलैंड, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आर्द्र भूमि में जैव विविधता पाई जाती है उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। आर्द्र भूमि में जैव विविधता पाई जाती है तो उसको आर्द्र भूमि कहें। मिस्टेक। भारत और विश्व के कौन से एरिया में जो है डेजर्ट एरिया पाया जाता है? किस हिस्से में जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे आप तो आपको डेजर्ट मिलेगा? सॉरी सर। सर ऐसा वेस्ट में जाएंगे डेजर्ट में। अनुक्रमण क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में जब मतलब किसी भी क्षेत्र में जब कोई भी दूसरी जो जाति है वो आती है और उसके स्थायित्व होते तक जितनी भी वहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती है या वो अपने स्थायित्व के लिए जो संघर्ष करती हैं उसको सक्सेशन कहते हैं। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है? सर इकोलॉजी स्टडी है, इकोलॉजी स्टडी है किसी एक इकोसिस्टम का, जबकि इकोसिस्टम जो है वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी जैविक अजैविक तत्वों का समायोजन। कोई 3 प्राकृतिक और कोई 3 कृत्रिम इकोसिस्टम का एग्जांपल दीजिए। सर प्राकृतिक का समुद्री इकोसिस्टम, जो घास का मैदान है वो भी एक इकोसिस्टम है, वन एक इकोसिस्टम है। क्या पानी का एक बूंद इकोसिस्टम हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बताइए फूड चेन का एक एग्जांपल दे दीजिए। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। सर घास, टिड्डे, छिपकली, फिर चील या बाज। ठीक, क्या इकोसिस्टम प्रकृति में पाया जाता है? क्या फूड चेन प्रकृति में है? यस सर। नहीं है, याद रखिए। बताइए भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सर 1952 में। 27 में ना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितने साल में वन रिपोर्ट जारी करता है? सर 2 साल में। कब से जारी कर रहे हैं? 1987 से। अच्छा, सामाजिक वानिकी से क्या मतलब होता है? फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? सामाजिक वानिकी। सर समाज में जितने भी मतलब सामाजिक लोगों को इन्वॉल्व करके जो नॉर्मल हैबिटाट वाला जो क्षेत्र है जैसे शहरी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में वन की वृद्धि के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको सामाजिक वानिकी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कुछ 5 जंगल में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम बताइए, उसमें होने वाले रोग का नाम बताइए। सर वृक्ष के नाम साल, सागौन, खैर, उसके अलावा रोग का नाम बताइए उसमें कौन कौन सा? सर रोग मुझे नहीं पता। मैं धान और गेहूं क्या है? C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है? सर धान C3 प्लांट है, गेहूं भी C3 प्लांट है। C4। अल्पाइन ट्री सुने? सर अल्पाइन ट्री यस सर। कहाँ कितने हाइट में पाए जाते हैं? सॉरी सर मुझे इसका हिमालय से कितनी ऊंचाई में जाएंगे तो घास मिलेगा? सॉरी सर। पर्वतीय वन पढ़े ना? जी सर। पर्वतीय वन में आपको सीखो। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल ठीक है। मतलब अपना कॉन्फिडेंस वगैरह ठीक है बेटा, बढ़िया है ना? और बहुत अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जी सर। थोड़ा सा जो प्रश्न पूछा गया है उस एरिया को कवर करना जी सर। है ना? अभी हमने जैसे क्लास में आप लोगों को समझाए थे जी सर। कि डेट वेट इन सब ये नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। जी सर। हमारा फोकस ये है कि जिस सब्जेक्ट से आप अभी इंटरव्यू दे रहे जी हैं सर। उसको लेकर के आपकी तैयारी को चेक करना अगले बार हम लोग सहज सरल और सरस हो जाएंगे, थोड़ा सा टफ ले रहे हैं अपन, ताकि आप तैयारी करें, है ना? टेक इट इजी मत लें। नहीं तो नॉर्मली आप किसी और कहीं पर मतलब वहाँ बोर्ड में भी जा करके देंगे जी सर। बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप। यहाँ से सरल 100% ना। बहुत सरल बहुत प्रश्न, शानदार है। थोड़ा स्माइलिंग फेस रखिए आराम से। जी सर। ये वाला ठीक है? और तैयारी करिए बच्चा, फिर दोबारा फिर देना है मौका, है ना? ये बात बहुत अच्छे से पता है, सॉरी कहाँ पे बोलना है। ग्रुप बनाना पड़ेगा। फॉरेस्ट को पूरा ना चाट डालो आप, जी सर। ठीक है? उसी में से क्वेश्चन में से हम घुमाएंगे। जी सर। हम सब रहे। भारत छत्तीसगढ़ में वनों के परसेंटेज को लेकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। C3 प्लांट, C4 प्लांट क्या होता जी है? सर। 9वीं 10वीं का बस साइंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, है ना? जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अपने सारे प्रश्न किनको बताएंगे? बाहर जो आप बताएं कि बताने के पहले नहीं जाना है। जी सर। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।